वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में मानसून फिर होगा एक्टिव, कई इलाकों में बारिश बढ़ने के आसार। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश बढ़ने से तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि भारी बारिश वाले इलाकों में जल भराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों से मौसम अपडेट पर नजर रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। 43,537 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 साल तक फ्री सिम, इंटरनेट और कॉल सुविधा। राजस्थान की 43,537 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। विभाग की ओर से उन्हें 2 साल तक मुफ्त डेटा, वॉइस कॉल और एसएमएस सुविधा वाले सिम कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन सिम कार्डों के जरिए पोषण ट्रैकर ऐप समेत विभागीय ऑनलाइन कार्यों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य आंगनवाड़ी सेवाओं को डिजिटल रूप से अधिक प्रभावी बनाना और फील्ड में काम करने वाली कार्यकर्ताओं को बेहतर संचार सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे बच्चों और महिलाओं से जुड़ी सेवाओं की निगरानी भी आसान होगी। यूसीसी बिल पर सरकार की तैयारी, 23 नवंबर से फिर बुलाया जा सकता है विधानसभा सत्र। राजस्थान सरकार समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी विधेयक को लेकर तैयारी तेज कर रही है। संभावना है कि नवंबर में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर यूसीसी बिल पेश किया जाए। इसके लिए 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के 6वें सत्र के दौरान बीच में ब्रेक लेने की योजना बनाई गई है। विधानसभा सचिवालय ने भी सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। अधिकारियों को समितियों की बैठकें सीमित रखने और सदन की व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अब यूसीसी विधेयक को लेकर सरकार की अगली रणनीति पर सभी की नजर है। जयपुर में जमीन के दामों में उछाल, 49% तक बढ़े प्रॉपर्टी रेट। जयपुर में जमीन और कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। नई दरों के अनुसार कई क्षेत्रों में प्रॉपर्टी रेट 49% तक बढ़ गए हैं। रामबाग से अजमेरी गेट तक टोंक रोड पर कमर्शियल प्लॉट की सरकारी कीमत 3 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच गई है। बापू बाजार शहर का सबसे महंगा कारोबारी क्षेत्र बना हुआ है। वहीं चोमू, चाकसू, कालवाड़ और जोबनेर जैसे जयपुर से सटे कस्बों में भी जमीन की दरों में बढ़ोतरी हुई है। नई दरों का असर प्रॉपर्टी खरीदने और निवेश करने वालों पर पड़ेगा। 25 रथ 200 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचाएंगे, समरसता का संदेश, बोले सीएम। सुरक्षा हुई मजबूत। राजस्थान में समरसता का संदेश पहुंचाने के लिए 25 विशेष रथ प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्रों में भेजे जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले देश की सीमाएं कमजोर थी, लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। उन्होंने सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर भी जोर दिया। रथों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य समाज में एकता, सद्भाव और राष्ट्रीय मूल्यों का संदेश पहुंचाना है। अभियान के दौरान कई सामाजिक और जनसंपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जोधपुर में 990 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। शहर में लगे 990 सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आधुनिक तकनीक की मदद से यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि कैमरों के जरिए अपराधों की रोकथाम और यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। लोगों से भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। जयपुर को 2233 करोड़ की सौगात, सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज और ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। जयपुर वासियों के लिए राहत की बड़ी तैयारी की गई है। शहर में सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2233 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं पर काम होगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जल भराव, खराब सड़कों और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान करना है। शहर के प्रमुख इलाकों में चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। प्रशासन का दावा है कि इन परियोजनाओं से आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और लोगों को बेहतर आवागमन का लाभ मिलेगा। लंबे समय से लंबित शहरी समस्याओं के समाधान की दिशा में इसे अहम पहल माना जा रहा है।
ई रिक्शा को जोन में बांटने की तैयारी, बिना लाइसेंस चालकों पर होगी सख्ती। शहर में ई रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन जोन आधारित व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत ई रिक्शा को अलग अलग जोन में संचालित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार कई चालकों के पास अब तक वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जबकि शुरुआती दौर में कम पंजीयन भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। नई व्यवस्था का उद्देश्य यातायात को सुचारू बनाना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने चालकों से जल्द पंजीयन और जरूरी दस्तावेज पूरे करने की अपील की है। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जाएगी। भारत पाक सीमा पर नया सुरक्षा कवच, हाईटेक ट्रेनिंग से मजबूत होंगे बॉर्डर होमगार्ड। भारत पाक सीमा की सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में नई पहल की जा रही है। बॉर्डर होमगार्ड को आधुनिक प्रशिक्षण देकर हाईटेक और अधिक ऑपरेशनल बनाया जाएगा। नई ट्रेनिंग के तहत जवानों को आधुनिक उपकरणों, सुरक्षा तकनीकों और आपात परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में उनकी कार्य क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। इस पहल से सीमा सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। आधुनिक प्रशिक्षण के बाद बॉर्डर होमगार्ड सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। राज्यपाल को भेंट की गई विकसित राजस्थान @2047 की प्रथम प्रति। राजस्थान के विकास विजन को समर्पित पुस्तक विकसित राजस्थान @2047 की प्रथम प्रति राज्यपाल को भेंट की गई। लेखक डॉक्टर गोवर्धन लाल शर्मा ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट के दौरान प्रति सौंपते हुए पुस्तक की अवधारणा और उद्देश्य से अवगत कराया। पुस्तक में वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान के विजन, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और आधारभूत ढांचे से जुड़े विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इस अवसर पर विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को लेकर भी चर्चा हुई। पुस्तक को प्रदेश के दीर्घकालिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में देखा जा रहा है। कोटा स्टेडियम में बनेंगे 2 नए एथलेटिक्स ट्रैक, खिलाड़ियों को मिलेगी आधुनिक सुविधा। कोटा के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। शहर के स्टेडियम में 2 नए एथलेटिक्स ट्रैक बनाए जाने की तैयारी है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच चर्चा हुई। नई ट्रैक बनने से खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी में मदद मिलेगी। खेल अधोसंरचना मजबूत होने से स्थानीय प्रतिभाओं को बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में इस परियोजना को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खिलाड़ियों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। यूसीसी के विरोध में मुस्लिम संगठन एकजुट, बोले संविधान और पर्सनल लॉ से समझौता नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर मुस्लिम संगठनों ने विरोध तेज कर दिया है। विभिन्न संगठनों ने कहा कि संविधान और पर्सनल लॉ से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं होगा। संगठनों का कहना है कि इस मुद्दे पर उनकी आपत्तियों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने यूसीसी को लेकर अपनी चिंताओं को सार्वजनिक करते हुए सरकार से संवाद की मांग की है। मुस्लिम संगठनों ने कहा कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक कानूनों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सकेंगे। इस मुद्दे पर आगे की बैठकों और कार्यक्रमों की संभावना जताई गई है। तबादलों को लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों का प्रदर्शन, बोले चुनाव में देंगे जवाब। तबादला नीति को लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों का विरोध लगातार तेज हो रहा है। शिक्षकों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि वे तबादलों के लिए अपनी वरिष्ठता छोड़ने को तैयार है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो निकाय और पंचायत चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। शिक्षकों ने पारदर्शी और न्याय संगत तबादला प्रक्रिया लागू करने की मांग दोहराई। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे और सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। जयपुर में मूक बधिर छात्रों का प्रदर्शन, इशारों में रखी मांगे, स्कूल में किया विरोध। जयपुर के राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर विद्यालय में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। हॉस्टल और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए छात्रों ने करीब 3 घंटे तक सांकेतिक भाषा में विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्रिंसिपल और शिक्षकों को स्कूल परिसर में ही रोककर अपनी नाराजगी व्यक्त की। छात्रों का कहना है कि उनकी समस्याओं का लंबे समय से समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने शिक्षा और छात्रावास से जुड़ी सुविधाओं में सुधार की मांग की। मामले के बाद प्रशासन की ओर से छात्रों से बातचीत की कोशिश की गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ बहाली की मांग तेज, 5 छात्र पुलिस हिरासत में।
राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने संविधान स्तंभ के सामने लेटकर विरोध जताया और बाद में मुख्य गेट की ओर बढ़ने का प्रयास किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं मानने पर 5 छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया। छात्र नेताओं का कहना है कि छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक अधिकार है और इन्हें जल्द बहाल किया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी परिसर में आंदोलन के चलते सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। अब सभी की नजर सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। शिक्षा संकुल में शिक्षकों की भूख हड़ताल जारी, समान काम के बदले समान वेतन की मांग। राजस्थान में शिक्षकों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने सरकार से वेतन विसंगतियां दूर करने और समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने की मांग की है। आंदोलन के चलते शिक्षा संकुल में लगातार प्रदर्शन जारी है। अब सभी की नजर सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच संभावित वार्ता पर बनी हुई है। जर्जर स्कूलों पर सख्ती, कलेक्टर ने एडीपीसी को जारी किया कारण बताओ नोटिस। जर्जर विद्यालयों के सामने प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर संधू ने एडीपीसी डॉक्टर कल्पना शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्कूल भवनों की खराब स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जवाब मांगा गया है। प्रशासन का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों से तय समय में जवाब देने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। जर्जर विद्यालयों की स्थिति सुधारने और जिम्मेदारी तय करने की दिशा में यह कार्यवाही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हरियाणा से कम पानी मिलने पर नोहर भादरा क्षेत्र की सिंचाई हुई प्रभावित। हरियाणा से पर्याप्त पानी नहीं मिलने का असर राजस्थान के नोहर और भादरा क्षेत्र की सिंचाई पर पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि नहरों में पानी की कमी से फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। इस कारण कृषि कार्यों में परेशानी बढ़ने लगी है। किसान समय पर पानी उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं ताकि खरीफ फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। सिंचाई विभाग भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यदि जल्द पर्याप्त पानी नहीं मिला तो क्षेत्र के किसानों की चिंता और बढ़ सकती है। बारिश के बाद धोरों में देशी खुम्बी की बहार 500 रुपए किलो तक बिक रही। राजस्थान में मानसून की बारिश के बाद रेतीले धोरों पर देशी खुम्बी यानी जंगली मशरूम की भरमार देखने को मिल रही है। प्रकृति के इस अनमोल सौगात की बाजार में अच्छी मांग है और इसकी कीमत 500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। स्वाद और पौष्टिकता के कारण लोग इसे खास पसंद कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुबह सुबह धोरों से खुम्बी एकत्र कर बाजार में बेच रहे हैं। मानसून में सीमित दिनों में मिलने वाली यह देशी खुम्बी कई परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का भी जरिया बन रही है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 के 7,903 पदों पर जल्द होगा चिकित्सा विभाग में पदस्थापन। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के तहत 7,903 पदों पर जल्द पदस्थापन किया जाएगा। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह राहत भरी खबर है। विभाग की ओर से पदस्थापन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नियुक्ति के बाद अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी दूर होने की उम्मीद है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। अभ्यर्थियों को विभाग की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक आदेश और पदस्थापन सूची पर नजर रखने की सलाह दी गई है। नीट यूजी 2026 की सेंट्रल काउंसलिंग शुरू, 12 अगस्त तक करें रजिस्ट्रेशन। नीट यूजी 2026 के जरिए एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए सेंट्रल काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र उम्मीदवार 12 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। काउंसलिंग के माध्यम से मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की सीटों का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को तय समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन और जरूरी दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद मेरिट और विकल्पों के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। राजस्थान में RUIDP के 5वें चरण की शुरुआत, 84 शहरों में होंगे विकास कार्य। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी RUIDP के 5वें चरण की शुरुआत हो गई है। इस चरण के तहत प्रदेश के 84 शहरों में करीब 9,500 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। परियोजना के जरिए पेयजल, सीवरेज, सड़क, ड्रेनेज और अन्य शहरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरों में बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना है। इस परियोजना से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों परिवारों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे। 200 किलोमीटर वन क्षेत्र, लेकिन रेस्क्यू के लिए वन विभाग के पास सिर्फ एक बाइक। वन्यजीव संरक्षण के दावों के बीच लाठी वन क्षेत्र में संसाधनों की भारी कमी सामने आई है। करीब 200 किलोमीटर में फैले वन क्षेत्र की गश्त और वन्यजीव रेस्क्यू व्यवस्था केवल एक मोटरसाइकिल के भरोसे चल रही है। संसाधनों की कमी के कारण घायल और बीमार वन्यजीवों तक समय पर सहायता पहुंचाना मुश्किल रहा है। इससे वन्यजीव संरक्षण के प्रयास प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय स्तर पर पर्याप्त वाहन और संसाधन उपलब्ध कराने की मांग उठ रही है, ताकि वन विभाग आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई कर सके। 20 अगस्त तक चलेगा नशा मुक्ति प्रतिज्ञा अभियान, टोंक में जन जागरण की तैयारी। राजस्थान में नशे के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के लिए नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 20 अगस्त तक जारी रहेगा। टोंक जिले में अभियान को सफल बनाने के लिए जन जागरण कार्यक्रमों की तैयारी शुरू हो गई है। स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान के दौरान नागरिकों को नशा मुक्त समाज बनाने की प्रतिज्ञा को दिलाई जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य युवाओं और आमजन को इस मुहिम से जोड़कर समाज में नशे के खिलाफ सकारात्मक माहौल तैयार करना है। डिजिटल अंगदान प्रतिज्ञा अभियान में भीलवाड़ा प्रदेश में प्रथम, मिला राज्य स्तरीय सम्मान। डिजिटल अंगदान प्रतिज्ञा अभियान में भीलवाड़ा ने पूरे राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिले को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करना और डिजिटल माध्यम से अंगदान की प्रतिज्ञा दिलाना है। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से बड़ी संख्या में लोगों ने इस अभियान के जुड़कर अपनी सहमति दर्ज कराई। इस उपलब्धि को जनभागीदारी और जागरूकता का सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है। अधिकारियों ने भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।